When I return home, I find everything messed up. हर चीज़ बिखरी हुई होती है, तो उसे सँवारने में, उन चीज़ों को फिर से अच्छे तरीके से लगाने का मुझे शुरू से ही शौक़ रहा है। पहले मुझे सब कुछ बिखरा हुआ देख के बहुत गुस्सा आया करता था, लेकिन अब आदत हो गई है, क्योंकि अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं, अपना ही समाज है, अपना ही सब कुछ है, तो गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन मतलब किस हद तक और कहाँ तक और कितना लंबा तक जाएगा। अच्छा यही है कि हम अपने माइंड को हर तरीके से सेट कर लें। एक औरत होने के नाते इतना तो मुझे पता ही है कि औरत तो सदियों से अपने माइंड को सेट करती ही आई है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। ससुराल में चीज़ें बहुत तरीके से सेट करनी पड़ती है, बहुत तरीके से एक औरत ही है जो उस पूरे घर को तोड़ने और बिगाड़ने का या उस घर को संवारने का काम करती है। ये संवारने और बिगाड़ने का जो काम है वो औरत के ही ज़िम्मे आता है। इसका रीज़न ये है कि पहले समय में औरतें दब के रहा करती थी, उनके सेंटिमेंट्स की, उनकी भावनाओं की कभी कोई कद्र नहीं करता। ससुराल में उनको एकदम दबाया जाता था, उनकी हर बात को दबाया ही जाता था। ज़्यादातर मैंने अपने आसपास ये देखा है। और आज के समय में अगर औरतें बोल रही है, अपनी भड़ास निकाल रही है, तो आज की लड़कियां घर को तोड़ने वाली और इस तरीके की हो गई हैं। मीन्स एक सोसाइटी का नज़रिया ऐसा हो गया है कि सारा दारोमदार औरत पे ही है। अगर वो बोल गई तो वो घर तोड़ने वाली हो गई, अगर उसने सहन कर लिया तो मीन्स बहुत अच्छी है, वो घर को संवारने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, मेरी खुद की ज़िंदगी का है, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मदर को बहुत फेस करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, पिटते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरीके की हो सकती थी और कितनी गिरी हुई थी और आज के समय में कितनी अच्छी है और कितनी गिरी हुई है। कुछ तो डिफरेंस हमें समझ आता ही है। अच्छा, एक बहन का कमेंट आया था कि डिप्रेशन से कैसे निकलें, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो मेरी तरफ से एक ही चीज़ जो मैंने समझी है अब तक, वो ये है कि डिप्रेशन के दो ही चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। एक तो आप खुद, या दूसरा आपका वो माहौल, आपके वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं या जो आपके आसपास हैं। तो जो व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको डिप्रेशन से निकाल सकता है, वो हैं आप खुद। दिन में एक नैप और थोड़ी सी पढ़ाई के बाद मार्केट से हम लाए हैं ग्रोसरी का सामान। तो ये जो ज्वार, चना, मक्की, ये सारा है जो गेहूं मैं आज धोने वाली हूँ आटे में मिक्स करने के लिए, साथ में पिसवाना होगा। और ये मखाने जो यूवी के फेवरेट हैं, जो उसको मैं रोस्ट करके देती हूँ। और प्लस ये तांबा और पीतल की 2 थालियाँ मैं पूजा के लिए लेके आई थी। तांबे की जो थाली है उसका कुछ एक दूसरा यूज़ भी होगा, एक आधे दिन में आपको पता चलेगा। इतने में क्या होता है? क्या अच्छी निकली बाबू? बिलोने वाला घी तैयार करना है, जिसके लिए क्रीम मैंने सुबह निकाल के रख दी थी
और ये क्योंकि क्रीम फ्रिज में रहती है तो शाम तक इसको रख देती हूँ निकाल के, तो ये पिघल जाती है अच्छे से। और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ी छाछ या दही जो भी आपके पास हो तो उससे जावन लगा देते हैं उसमें, तो ये कल तक पड़ी रहेगी और घी अच्छे से अलग हो जाएगा। फिर इसको 2-4 मिनट मथना होगा, कल मैं दिखाती हूँ आपको। और उससे पूरा घी एकदम इजीली अच्छे से बन जाता है, और ब्लेंडर और मशीन का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, तो अच्छा घी बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका, और हेल्थ के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये। और ये है पूजा के बर्तन, जो मैंने 2 प्लेट्स तो आज मंगवाई थी, तो इनको भी साफ़ करके पूजा करूँगी। उसके बाद आएगी खाने की बारी। देखो माथे देखो ढंग से, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी माफी माफी, गलती को माफ करो, माफी। लाइफ में प्रेशर लेना भी बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ का, किसी एम का, किसी लक्ष्य को पाने का अगर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, चाहे वो आंतरिक दबाव ही क्यों ना हो, हमारा खुद का, हम पे खुद का ही प्रेशर क्यों ना हो, अगर वो थोड़ी मात्रा में ना हो तो कई बार सक्सेस हमसे दूर रहती है। लेकिन जब वही प्रेशर, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, अगर हम पे अननेसेसरी बन जाए तो वो एक रोग बन जाता है जिसका नाम है स्ट्रेस, डिप्रेशन। आई हैड 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स इन माई लाइफ, लेकिन लास्ट का जो मोमेंट होता है, लेकिन तीनों ही बार लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, मीन्स कोई ऐसी चीज़ आपको रोकती है। और वो चीज़ क्या होता है, आपका मेंटल पावर। मीन्स आपने जो प्रेशर ले रखा है वो अननेसेसरी है आपकी लाइफ में, जो बाहरी और आपके आसपास के जो लोग हैं वहीं आप पे बना देते हैं। इसलिए मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन से हमेशा दूर रहें। अपने माइंड को समझाएं, कंट्रोल करना सीखें। मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि जब तक हम माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें अननेसेसरी होती रहेंगी हमारी लाइफ में। तो मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छी बातों के साथ। और कल से मैं आपको मेरा जो स्टडी का 6-7 घंटे का टारगेट है उसमें मैंने कितना अचीव किया है, क्या क्या कैसे किया है, वो भी साथ में शेयर करूँगी, ताकि आप भी जितनी स्टडी करते हैं एक दिन में आपने जितना सोचा होता है उतना टारगेट पूरा कर सकें। तो डॉक्टर के पास ऐसे कोई छड़ी थोड़ी है जादू की, छड़ी नहीं है, वो नहीं है, वो तो मम्मी डॉक्टर वो बड़े छोटे छोटे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए पापा मेरे को। बड़े डॉक्टर के
बंद करें, अब इतना ही पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ूंगी मैं। 4 घंटे पढ़ा गए। माई सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर, प्रिपेयरिंग फॉर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैं लिटरेचर में अभी पढ़ रही हूँ कैनेडियन लिटरेचर, क्योंकि ये मेरा बहुत रेयर पढ़ा हुआ है। मीन्स 2-4 राइटर्स है, जैसे एटवुड तो बनती है कैनेडियन में, जबकि आएगा लिटरेचर तो एटवुड आती है, मार्गरेट, तो ये तो है ही इम्पोर्टेंट। तो ऐसे 2-4 राइटर्स हैं मेरे पढ़े हुए हैं, बाकी नहीं पढ़ा हुआ था। तो ये सारा मटेरियल मैंने इधर उधर से कबाड़ा है। जो भी नोट्स बनाए हुए हैं मैंने इंटरनेट से, कहीं बुक्स से, और स्पेसिफिकली तो मैंने यूट्यूब और इंटरनेट का ही, मतलब जो साइट्स है जिन पे ये सारा मटेरियल मिलता है, तो वहीं से लिया है। विकिपीडिया हो गया, बहुत अच्छा सोर्स है, तो वहीं से बनाए हैं। और अभी इन दिनों मैं यही पढ़ रही हूँ। अब शेड्यूल मेरा बना है, तो कोशिश है मेरी कि 2-1 दिन में मैं इसको ख़त्म कर लूँ। ऑलमोस्ट मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो वापस मैं इसको थोड़ा रिवाइज़ ज़रूर करती हूँ, जो भी राइटर्स है, क्योंकि कैरेक्टर्स और इनके थोड़ा जो भी स्पेसिफिकेशन है वो याद करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, रिवाइज़ करना पड़ता है। तो राइटर्स कौन कौन से लिए हैं मैंने, जैसे ये कैनेडियन राइटर्स हैं, तो इनको मैंने लिखा है छाँट के। तो इनमें से हुआ क्या है कि जैसे इनको मैं आज छाँट रही थी कि इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट होने चाहिए, तो ये लोग मुझे इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे। बहुत ही रेयर वर्क्स हैं इनके, है ना, माइनर जो राइटर्स आप कह सकते हो इनको, तो वो है। अभी इनमें से आज छाँट लूँगी, इनमें से कुछ और इम्पोर्टेंट होंगे एक आधे, तो वो निकाल लूँगी, उनको पढ़ूँगी इन डीप जाके। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट 10-15 राइटर्स हैं, उन्हीं को मैं फ़ोकस कर रही हूँ। स्पेशली आप उनको देखिए जो बुकर विनर्स हैं या कोई नोबेल विनर्स हैं, तो ज़्यादातर इनमें से बुकर विनर्स ही आपको मिलेंगे। जैसे मार्गरेट एटवुड है, तो ये रहा, ये बुकर प्राइज़ मिला हुआ है इनको। तो ऐसे जो राइटर्स हैं, इन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि यहीं से बनेंगे। और RPSC का है तो बहुत हाई प्रोफ़ाइल, बहुत ज़्यादा, जैसे नेट का लेवल का जो पेपर होता है, उतना खतरनाक तो नहीं होने वाला। पर फिर भी अपनी तरफ से ओवरऑल तैयारी रखिए, क्योंकि मेरे तो थर्ड पेपर जो है जीके वाला, उसमें 26 टू 27, मतलब इतने से ही मार्क्स बन रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जो 5-6 नंबर की कमी रही है, वो वहाँ आगे भरनी पड़ेगी, भरपाई उसकी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से कोई भी चीज़ चूकनी नहीं चाहिए। जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको तो करिए ही। तो